कि कुछ लोग मुफ्ती साहब को भी यरगमाल बना लेना चाहते, कि रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, और हम ऐसा चाहते हैं कि वो अवामी मसले पर, अवामी ज़रूरत पर काम काज करे, ना हमारे बोलने पे कोई फैसला करे, ना किसी और के बोलने पे फैसला करे। जो की ताकत के सामने तुम उनको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए रोकना चाहते, तो ये कल कोई ये समझता होगा कि इससे मुस्तकिम डिग्निटी की बेइज्जती हो जाएंगी, इससे यहाँ गुलशेर नगर फाइटर कमेटी के लोगों की कोई बात होगी कि वो नहीं आए, तो ये एकदम गलत बात है। ये पूरे शहर की बेइज्जती है कि मुफ्ती साहब को कंट्रोल किया जा रहा है। और लीडर शान हिंद साहिबा, रिजवान खान सर, मंसूर मेंबर साहब, जाहिद जुम्मन साहब और गुलशेर नगर के फाइटर कमेटी के जिम्मेदारान हैं। फाइटर का मतलब ही ये होता है डट कर रहना। आज की जो मीटिंग थी, मेरी ये खुद की समझ थी कि आज की मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, और मैं जिम्मेदारों से वही बात कर रहा था कि यार शाम से मुसलसल रिमझिम बारिश, कभी तेज कभी धीरे, अभी भी चल रही है, तो ऐसे हालात में मीटिंग हो सकती है क्या? मगर फाइटर कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि मीटिंग हर हाल में होगी, बारिश कैसे भी हो, कितनी भी हो। और यहाँ पे जो लोग भी आए, वो ये बात तो आज साबित कर दी है कि गुलशेर नगर में फाइटर लोग रहते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। जब ये फाइटर कमेटी बनी, इससे पहले भी यहीं पर एक मीटिंग हुई थी, और उस वक्त हमने कहा था कि क्या वजह है कि गुलशेर नगर और गुरुवार वार्ड से क़यादत धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब गुलशेर नगर के हाथ में ऐसी क़यादत थी, गुलशेर पहलवान और दूसरे लोग, तो वो शहर की नुमाइंदगी करते थे। मगर नशा और अशिया के खिलाफ जब गुलशेर नगर फाइटर कमेटी बनी, तो आप यकीन जानो इस कमेटी का असर, गुलशेर नगर फाइटर कमेटी के असरात पूरे शहर में महसूस किए गए। पूरे शहर के असरात महसूस करते करते वो आवाज़ तुम्हारी हमारे आमदार मुफ्ती साहब ने असम्बली तक उठाई। ये असर गुरुवार वार्ड और गुलशेर नगर का रहा करता था, जो अब वापस आ रहा है। जो आज से 1 महीना पहले गुलशेर नगर की मैं क़यादत की बात बोलता था, और आज जब गुलशेर नगर पूरे शहर की नुमाइंदगी कर रहा है, यकीन मानना मुझे दूसरे कई महलों से फ़ोन आए कि हमारे इधर भी ऐसी कमेटी बनाओ। तो मैं बोला कमेटी अलग तो अब नहीं बनेगी, काम पूरे शहर में किया जाएगा, मगर कमेटी गुलशेर नगर फाइटर कमेटी ही होगी। गुलशेर नगर ही अब पूरी शहर की मनसियात के खिलाफ क़यादत करेगा। और लोगों ने उस बात को माना, और तुमने जो कोशिश की, महीने भर में उसके कई असरात सामने आए, जो अभी शान हिंद साहिबा आएंगी तो बताएंगी कि तुम्हारी जो कोशिशों के असरात थे वो डिपार्टमेंट से लेकर कहाँ तक पड़े। आज गुंडागर्दी और नशा और अशिया के खिलाफ आज हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा। टाइम तय कर दिया गया कि 11 बजे से 2 बजे तक अगर नशा और अशिया वाले परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, शाम में 5 बजे से 6 बजे तक, और एक हेल्पलाइन नंबर, तो इस पर आकर कांटेक्ट करो। ये क्यों हुआ? ये गुलशेर नगर फाइटर कमेटी के जिम्मेदारों की मेहनत का नतीजा है कि आज डिपार्टमेंट को भी उस तरफ तवज्जो देना पड़ रही है। हम इससे पहले एसपी साहब से मिले, उस वक्त भी हमने ये कहा कि जो हालात आज शहर में हैं, पहले मालेगांव शहर में सिर्फ नशा और अशिया बिका करती थी, धीरे धीरे कुछ लोग मालेगांव शहर को सप्लायर बना दिए कि दूसरे शहरों से भी मालेगांव शहर से एमडी, कुत्ता गोली और दूसरे गांजा ये सब जाने लगा। ये हमारे शहर के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, और उसकी क़यादत अगर गुलशेर नगर कर रहा है, तो ये गुलशेर नगर के लिए फ़ख्र की बात है कि जिस शहर को आज हम अगर बाहर जाते हैं और कोई हमें कहता है कि यार ये मालेगांव से आए हैं, मस्जिदों मीनारों का शहर है, निहाल साहब का शहर है, मगर अगर मुस्तकबिल में कोई ये कहने लगे कि ये वो शहर से आए जहाँ से नशा और अशिया आती है, तो ये हमारे लिए हमारा शर्म उनके साथ, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसे हालात में
गुलशेर नगर फाइटर कमेटी जो भी कोशिश कर रही है वो काबिले मुबारकबाद है। आज का इस्तकबालिया प्रोग्राम गुलशेर नगर के कुछ जिम्मेदार लोग आए और उन्होंने कहा कि जो भी कोशिश की जा रही है और उसके जो नताइज मुस्बित आ रहे हैं, और मुफ्ती साहब ने असम्बली में जो बात बोली, तो मुफ्ती साहब के साथ में तुम लोगों का इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना है। तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब से आप लोग जाकर बात कर लीजिए, अगर वो परमिशन देते हैं तो प्रोग्राम रखिए। मुफ्ती साहब से जिम्मेदारों ने बातचीत भी की, मगर उसके बाद मुफ्ती साहब क्यों प्रोग्राम में नहीं आए, जबकि ये प्रोग्राम कोई सियासी नहीं है, ये प्रोग्राम एक के समाजी बुराई के खिलाफ है, एक नशा और अशिया का जो लोग काम काज करते हैं उसके खिलाफ है। इस्लाह का सवाल ऐसा है कि इस्लाह तो होना चाहिए नौजवानों में, मगर इस्लाह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार इसका करते हैं, वो लातों के भूत हैं, वो बातों से मान ही नहीं सकते। उनके ऊपर जब तक पुलिस की सख्ती, जब तक अवामी सख्ती नहीं होंगी, वो लोग सुधर नहीं सकते। ऐसा है कि हमारे जो माँ बहनें, जो गरीब लोग हैं, जो रुपया पैसा कमाते हैं, वो लोग जब तक काम काज करेंगे, उनकी मेहनत का, और उनसे कोई पैसा छीन ले, उनको कोई धमकी दे, किसी के साथ कोई गलत काम करे, ऐसे नशा करने वाले लोगों की इस्लाह करने की ज़रूरत मुझे नहीं अब महसूस होती। इस्लाह होना चाहिए, मगर इन पे सख्ती भी होना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो वो एक बात जान ले कि ये कमेटी जो है ये आगे लंबी लड़ाई लड़ेंगी और इसके नताज उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि नशे का जो कारोबार है, या नशा करने वाले जो लोग हैं, ये उनकी ज़िंदगी के साथ उनके पूरे घर की ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये सिर्फ उनकी एक ज़िंदगी का सवाल नहीं है, पूरे ख़ानदान का सवाल आता है। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए अगर सख्ती करने की ज़रूरत भी आती है तो क्यों ना की जाए। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई और आज का इस्तकबालिया भी रखा गया। मगर अगर मैं आज ये बात बोलूँ कि कुछ लोग मुफ्ती साहब को भी यरगमाल बना लेना चाहते, कि रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, 1,17,000 मालेगांव शहर के लोगों ने वोट दी, वो पूरे मालेगांव शहर के आमदार हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में अब वो नहीं आ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि वो आए, मगर कुछ लोग जो नशा व अशिया के हिमायती होंगे, मैं तो यही बोलूँगा, अगर वो हिमायती होंगे तो ऐसे लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इस शहर में वो क्या रिमोट कंट्रोल से चलेंगे मुफ्ती साहब? कुछ लोग रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि वो अवामी मसले पर, अवामी ज़रूरत पर काम काज करे, ना हमारे बोलने पे कोई फैसला करे, ना किसी और के बोलने पे फैसला करे। जो अवाम की ज़रूरत है, जो अवाम के मसले हैं, और नशा और अशिया का मामला ऐसा है कि उसके इस्तकबालिया प्रोग्राम में आने के लिए तुम जोर लगा रहे हो और रोक रहे हो, तो ये धोखा हमारे साथ नहीं है, इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, ये शहर की बेइज्जती हो रही है कि जो एमएलए 1,17,000 वोट से चुन के आया, आज वो एमएलए की ताकत के सामने तुम उनको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए रोकना चाहते। तो ये अगर कोई ये समझता होगा कि इससे मुस्तकीम डिग्निटी की बेइज्जती हो जाएंगी, इससे यहाँ गुलशेर नगर फाइटर कमेटी के लोगों की कोई बात होंगी कि वो नहीं आए, तो ये एकदम गलत बात है। ये पूरे शहर की बेइज्जती है कि मुफ्ती साहब को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये इस शहर में नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब को आज़ादाना तौर पे काम करना चाहिए, हर बुराई के खिलाफ, हर बदनवानी के खिलाफ, हर नशा और अशिया के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ। वो हमारे लीडर हैं, हमें उनकी बात सुनना चाहिए, ना कि उनको किसी बात के लिए रोका जाए। ये चीज़ बराबर नहीं है, और इस पर मुफ्ती साहब को भी गौर करना चाहिए। वो आज शहर के एमएलए हैं, शहर की ज़रूरत और शहर के लोगों का काम काज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं रोक टोक किया जाए, या किसी को भी रोक टोक करने की इजाज़त है। अपनी बात रखना सबका हक है जमहूरियत में, मगर एक समाजी बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए आने वाली बात पर अगर रोका जाएगा तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम फाइटर कमेटी जो है ये जद्दोजहद करती रहेंगी, आज भी कर रही है, कल भी करती रहेंगी, और हम यही चाहेंगे
कि मुफ्ती साहब शहर की भी सरपरस्ती करे और फाइटर कमेटी की भी सरपरस्ती करे, रिमोट कंट्रोल से चलना बंद कर दे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।